अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। सदर आसिफ अली जरदारी का करीबी दोस्त जेल से गायब हो गया है। उस दोस्त को हैदराबाद जेल से कहाँ मुंतकिल किया गया है, वो कौन सी जगह है जहाँ उनको भेजा गया है, और उनके अहले खाना का कहना है कि सदर जरदारी के उस दोस्त को कत्ल कर दिया जाएगा अन करीब। और सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार क्यों उस दोस्त के पीछे पड़ गए हैं, आखिर ये मसला कब हल होगा, और ये मसला हल करने के लिए सदर जरदारी के दोस्त को क्या करना पड़ेगा। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सिंध की सियासी सूरत से आप वक्तन बखूबी आगा रह सकें। सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी दोस्त समझे जाने वाले मोहम्मद इस्माइल डायरी ज़ेर अताब है। ये तो हर किसी को पता है कि उन पर जो जेल में तशद्दुद होता है और उनको जो ज़हनी टार्चर किया जाता है, उनका वो कई बार मीडिया के सामने भी जिक्र कर चुके हैं। लेकिन अब इस्माइल डायरी केस में एक नया रुख आ गया है। वो रुख ये है कि इस्माइल डायरी को हैदराबाद सेंट्रल जेल से लापता कर दिया गया है। उनके अहले खाना का इल्ज़ाम है कि इस्माइल डायरी को कई दिनों से सेंट्रल जेल हैदराबाद से लापता किया गया है। जब हम जेल जाते हैं, जेल इंतज़ामिया हमें कहती है कि वो हमारे पास नहीं है। जब हम हुकूमत सिंध के एहलकारों से, इंतज़ामिया से, अफसरान से, वज़रा से रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं इस्माइल डायरी कहाँ है। लेकिन आज हम आपके पास एक खबर लाएँ, हमें ज़राए ने इतला दी है कि मोहम्मद इस्माइल डायरी को सेंट्रल जेल हैदराबाद से एक दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया गया है, और वो मकाम है लाड़काना जेल। ज़रा ये इतला दे रहे हैं कि मोहम्मद इस्माइल डायरी को जो है सेंट्रल जेल हैदराबाद से लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। हालांकि इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं और जो उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो हैदराबाद में किए गए। उन केसेस की समाअत भी हैदराबाद की अदालतों में चल रही है, लेकिन उनको रात के अंधेरे में हैदराबाद से लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस्माइल डायरी के ख़िलाफ़ ये सब कुछ जो हो रहा है, एक तो बज़ाहिर जो लोगों को लग रहा है कि ये जो इंकशाफ कर रहे हैं, एक सियासी पहलू है इस पूरी कार्रवाई के पीछे कि इस्माइल डायरी के ज़िया लंजार के साथ इख्तिलाफ़ात हैं, इस्माइल डायरी ज़िया लंजार के ख़िलाफ़ तकीरें करते हैं, इस्माइल डायरी ज़िया लंजार को बुरा भला कहते हैं, मोहतरमा फ़रियाल तालपुर के हवाले से नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो उन्होंने गुज़िश्ता चंद रोज़ पहले यानी कि हैदराबाद में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के हवाले से इंकशाफ किया था, और उनके पास तो कई राज है जो वक्तन बवक्तन वो मीडिया के सामने लाते हैं। लेकिन जो लोगों को नज़र आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि ये एक सियासी कार्रवाई है, लेकिन हमारे ज़राए इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। उनका कहना है ये एक सियासी लड़ाई नहीं है, ये एक खुफिया लड़ाई है, ये एक जायदाद मिल्कियत की लड़ाई है कि इस्माइल डायरी ने अपने दौर इक़्तिदार में पावर के दौरान, जब वो सदर आसिफ अली जरदारी के बहुत करीब थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी मिल्कियत बना दी थी, बहुत बड़े असासे बना दिए थे। उसमें नौशर फ़िरोज़ और नवाब शाह में कई सौ एकड़ ज़मीन है, और उसके अलावा फैक्ट्रियाँ हैं, उसके अलावा यानी कि नौशर फ़िरोज़ और नवाब शाह में कीमती प्लाट्स हैं, कीमती जायदादें हैं। तो वो सब कुछ, इसका जो ये सब कुछ हो रहा है उनके ख़िलाफ़, उसके पीछे ये मिल्कियतों का झगड़ा है। और ये टोटल जो उनके पास मिल्कियतें, ज़मीनें हैं, प्लाट्स हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हासिल करने के लिए उनको ये इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। कौल इस्माइल डायरी के जब नौशर फ़िरोज़ और नवाब शाह के बेताज बादशाह थे, तो इन्होंने ये सारी मिल्कियतें हासिल की। बकौल इस्माइल डायरी के हमने कई कब्ज़े किए, और जो मैंने कब्ज़े किए किसी जिसके आशीर्वाद से कब्ज़े किए, वो तो अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन उन कब्ज़ों का मैं खुमियाजा भुगत रहा हूँ। यानी कि जिन लोगों के मैंने कब्ज़े किए उनकी बद्दुआएँ लगी हैं, और आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो उन बद्दुआओं का नतीजा है। तो ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस्माइल डायरी से ये सारी प्रॉपर्टीज़, ज़मीनें और जो मुख्तलिफ यानी कि प्लाट्स हैं नौशर फ़िरोज़, नवाब शाह, हैदराबाद, कराची और दीगर जो अज़ला में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, वो वसूल करने के लिए उनको टारगेट बनाया गया। लेकिन इस्माइल डायरी अभी तक हार नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे मार दो, लेकिन मैं कुछ भी लिख कर नहीं दूंगा। इसीलिए उन पर दिन ब दिन प्रेशर बढ़ता जा रहा है, और उसी लिए उन पर
کبھی یعنی کہ سینٹرل جیل میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یہ الزام ان کے اہل خانہ والے لگاتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے اہل خانہ کی طرف سے کہ اسماعیل ڈائری کو ساری رات جیل میں سونے نہیں دیا جاتا، ان کو صحیح طریقے سے کھانا نہیں دیا جاتا، ان کو باتھ روم میں بند کیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ اہل خانہ کا یہ بھی الزام ہے کہ ان کو سینٹرل جیل حیدرآباد سے لاڑکانہ منتقل کیا گیا تاکہ لاڑکانہ میں ان کو اور زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ اس تشدد میں کہ اسماعیل ڈائری کا مرڈر نہ ہو جائے۔ ہم نے گزشتہ روز آپ کو بتایا تھا کہ اسماعیل ڈائری کے اہل خانہ نے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے اور اسماعیل ڈائری کو بچانے کے لیے حروں کے روحانی پیشوا GDA کے سربراہ پیر پاگارا سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے مدد مانگی ہے کہ آپ ہماری اس سلسلے میں مدد کریں۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیر پاگارا کی جانب سے ان کو ایک مثبت رسپانس کیا ہے، اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیر پاگارا نے اس سلسلے میں کچھ بڑوں سے بات کی ہے کہ اسماعیل ڈائری کے معاملے کو سلجھایا جائے، حل کیا جائے۔ لیکن فی الحال اسماعیل ڈائری جو ذرائع بتا رہے ہیں اور ان کا اہل خانہ کا کہنا ہے کہ وہ سینٹرل جیل حیدرآباد میں نہیں ہے، ان کو سینٹرل جیل حیدرآباد سے ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں وہ نامعلوم مقام لاڑکانہ جیل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسماعیل ڈائری کے حوالے سے آنے والے دنوں میں اور کیا خبریں آتی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ اسماعیل ڈائری کی زندگی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، جن کے خدشات ان کے اہل خانہ کی جانب سے بار بار کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اسماعیل ڈائری اگر کسی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے ظلم کہانی بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کون سا نیا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے حوالے سے انکشاف کرتے ہیں، یہ تو ہم آنے والے دنوں پر چھوڑتے ہیں۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔